हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं विकास यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। पिछली कुछ क्लासेस के अंदर हमने बात की थी अकाउंटिंग के बारे में और लास्ट क्लास में हमने बात की थी यहाँ पे टैली प्राइम के बारे में कि टैली प्राइम में हम कंपनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे अल्टर कर सकते हैं, कैसे सेट कर सकते हैं। कुछ एक चीज़ें हमने यहाँ पे देखी थी। अब इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम लर्न करने वाले हैं कि हम टैली के अंदर कैसे ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं एंड लेजर्स क्या होते हैं। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी पीपीटी को ऑन करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्रिएट एंड अल्टर कंपनी के बारे में, जिसमें हमने कंपनी को क्रिएट करना, उसको अल्टर करना सीखा था। ठीक है, नेक्स्ट हमने सीखा था यहाँ पे कंपनी को सिलेक्ट करना कि अगर हमारे टैली के अंदर हमने काफ़ी सारी कंपनी को सिलेक्ट किया हुआ है और हमें जिस कंपनी में वर्क करना है तो हम उस कंपनी को यहाँ पे कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे उनकी शॉर्टकट कीज भी देखी थी कि हम उनको Alt+F3 से सिलेक्ट कर सकते हैं, देन एंटर करते हैं। उसके बाद में हमने यहाँ पे सेट करना सीखा था। सेट का मतलब क्या होता है कि होम स्क्रीन से किसी भी कंपनी को रिमूव करना गेटवे ऑफ टैली से। भाई गेटवे ऑफ टैली पे हमारे पास मान लो मल्टीपल कंपनीज हैं, बट मैं वहाँ पे मल्टीपल कंपनीज को नहीं रखना चाहता, मैं एक ही कंपनी को रखना चाहता हूँ जिसमें मैं काम करना चाहता हूँ। तो मैं बाकी कंपनीज को वहाँ से रिमूव कर देता हूँ। रिमूव किसके थ्रू करते हैं? हम सेट कंपनी के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे पढ़ा था शॉर्टकट, कुछ हमने यहाँ पे देखे थे सेट कंपनी के बारे में कि हम सेट कर सकते हैं Ctrl+F3 से। उसके बाद में हमने यहाँ पे चेंज कंपनी के बारे में बात की थी कि अगर मुझे चेंज करनी है कंपनी, चेंज का मतलब कि हमें एक कंपनी से दूसरी कंपनी में मूव करना है, तो उसके लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे F3 का यूज़ किया था, कंपनी को चेंज किया था। आज की क्लास में हम सबसे पहले लर्न करने वाले हैं ग्रुप को, कि हमारे पास टैली प्राइम के अंदर ग्रुप्स क्या होते हैं एंड ग्रुप्स को कैसे टैली के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे ग्रुप्स क्या होते हैं। देखिए ग्रुप हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप इज ए प्लेस वेयर ऑल लेजर्स ऑफ सेम अकाउंटिंग नेचर आर कंपाउंड। कि हमारे पास ग्रुप एक जगह होती है जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने सेम नेचर वाले जितने भी लेजर्स होते हैं, लेजर्स का मतलब हो गया हमारे जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उनके लिए हमें लेजर्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हमारे पार्टी का नेम हो गया, हमारे एक्सपेंसेस हो गए। नेक्स्ट टॉपिक हम उसी के बारे में बात करेंगे कि लेजर्स क्या होता है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि ग्रुप क्या होता है। देखिए ग्रुप इज ए प्लेस, ग्रुप क्या हो गया, हमारे पास एक जगह होती है वेयर ऑल लेजर्स ऑफ सेम अकाउंटिंग नेचर आर कंपाउंड। मतलब कि हमारे पास ग्रुप क्या होता है, एक जगह होती है जहाँ पे हम अपने सभी लेजर्स को स्टोर करते हैं। लेजर्स क्या होते हैं वो हम अभी लर्न करने वाले हैं, पहले ग्रुप को लर्न करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि टैली के अंदर हमारे पास कितने ग्रुप होते हैं, देखो टैली प्राइम के अंदर हमारे पास ऑलरेडी 28 ग्रुप ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं। 28 जो ग्रुप होते हैं वो हमारे पास क्रिएटेड होते हैं, जिसमें से हमारे पास 15 तो होते हैं, 15 होते हैं मेन ग्रुप और 13 होते हैं सब ग्रुप। ठीक है, अब हमारे पास ऑलरेडी 28 ग्रुप क्रिएटेड है तो फिर हमें और ग्रुप क्रिएट करने की ज़रूरत क्यों होती है। देखो कभी कभी हमें क्या करना होता है, अपनी चीज़ों को थोड़ा सा और ईजी करना होता है। तो थोड़ा सा और ईजी करने के लिए हम इन 28 ग्रुप्स का यूज़ ना करके हम खुद से क्रिएटेड ग्रुप का यूज़ करते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। हमारे पास मान लो एक कस्टमर की लिस्ट है, हमारे पास हम ओवरऑल इंडिया के अंदर अपने सामान को सेल कर रहे हैं। अब हमारे पास जो कस्टमर का ग्रुप होता है वो होता है एक सैलरी डेप्टर्स। ठीक है, वो जो कि 28 ग्रुप्स के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड होता है। हमारे पास एक ग्रुप होता है सैलरी डेप्टर्स, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे कस्टमर्स, कि अगर हम किसी को सामान बेचते हैं तो वो हमारे कस्टमर होते हैं और कस्टमर का जो ग्रुप होता है वो सैलरी डेप्टर्स होता है। बट मेरी जो कंपनी है वो तो ओवरऑल इंडिया सामान को सेल कर रही है, ओवरऑल इंडिया हमारे मटेरियल को सेल कर रही है। मैंने आपसे पूछा कि भाई मुझे यहाँ पे कस्टमर्स को डिवाइड करना है, कैसे डिवाइड करना है, साउथ के एक तरफ ले लो, नॉर्थ के एक तरफ ले लो, तो यहाँ पे आपके डेप्टर्स के क्या बन के आएंगे। देखिए एक बार अगर हम बात करें यहाँ पे डेप्टर्स के बारे में, डेप्टर्स मैंने यहाँ पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। यहाँ पे एक मेरे पास क्या हो गया यहाँ पे साउथ डेप्टर्स, एक हो गया नॉर्थ डेप्टर्स। मेरे पास यहाँ पे तो आगे ओवरऑल इंडिया के कस्टमर, फिर मैंने उन ओवरऑल इंडिया वाले कस्टमर को 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक हमारे पास साउथ के कस्टमर्स आ गए, एक मेरे पास नॉर्थ के कस्टमर्स आ गए, कि भाई साउथ के जितने भी कस्टमर है वो इसके अंदर चले जाएंगे, नॉर्थ के इसके अंदर, जिससे कि हमारी चीज़ों को समझने में हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है अगर हम खुद ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं तो। ठीक है, अब उसके बाद में मैंने कहा साउथ में हमारे पास कौन कौन से स्टेट के यहाँ पे हमारे पास कस्टमर्स, क्योंकि मैंने बोला साउथ है, साउथ भी हमारे पास बहुत बड़ा एरिया है,
तो मैंने बोला कि साउथ में हमारे पास कौन कौन से स्टेट्स के यहाँ पे हमारे पास कस्टमर्स हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, साउथ के अंदर मैंने लिया तमिलनाडु, ठीक है, आंध्र प्रदेश, इन सभी के मेरे पास यहाँ पे कस्टमर्स हैं। अगर मैं यहाँ पे नॉर्थ की बात करूँ तो नॉर्थ में मेरे पास क्या हो गया, J&K, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा, ये सभी हमारे पास क्या आ गए, स्टेट्स आ गए। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, साउथ के अंदर इनका लेजर्स क्रिएट कर देता, इनका ग्रुप क्रिएट कर देता हूँ, नॉर्थ के अंदर इनका ग्रुप क्रिएट कर देता हूँ, जिससे कि मुझे चीज़ें पता लग जाएंगी कि भैया आंध्र प्रदेश के कौन कौन से कस्टमर्स हैं और नॉर्थ रीजन के हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से कस्टमर्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम एक एग्जांपल लेते हैं और हम क्रिएट करते हैं कि टैली के अंदर अगर मुझे यहाँ पे ग्रुप्स को क्रिएट करना है तो हम कैसे ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं टैली के अंदर। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली पे, फिर क्रिएट पे जाएंगे, फिर ग्रुप्स पे जाएंगे और फिर सेव इट्स पे जाएंगे, हम फिर उसको सेव कर देंगे। इसी तरीके से हम ग्रुप को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अल्टर कर सकते हैं। अल्टर का मतलब क्या होता है, अपने ग्रुप के अंदर कुछ चेंजेस करना, एडिट करना उसको दोबारा से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक फोटोज है जिसमें मैंने लिया हुआ है साउथ डिप्टर्स को। साउथ डिप्टर्स हमारे पास किसके अंदर चला गया है, सैंडी डिप्टर्स के अंदर चला गया, क्योंकि हमारे कस्टमर का ग्रुप क्या होता है, यहाँ पे सैंडी डिप्टर्स होता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ पे वापस आपको टैली के ऊपर लेके चलते हैं और यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं अपने ग्रुप्स को। मेरे पास यहाँ पे कंपनी ओपन है DSSD प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, गेटवे ऑफ टैली को ओपन किया। देखिए गेटवे ऑफ टैली पे सबसे पहले आपको दिखेंगे यहाँ पे मास्टर्स। तो मास्टर्स के अंदर हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं, क्रिएट, अल्टर, चार्ट ऑफ अकाउंट्स। क्रिएट के अंदर क्या होता है हमारे पास कि अगर हम यहाँ पे कुछ भी चीज़ न्यू क्रिएट करते हैं अपनी कंपनी के अंदर, जैसे कि स्टॉक आइटम हो गया, ठीक है, लेजर्स हो गए, ठीक है, हमारे पास ग्रुप्स हो गए, करेंसी हो गई, अगर आप कुछ भी अपने टैली के अंदर या फिर अपने कंपनीज के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर कुछ भी क्रिएट करना चाहते हैं न्यू चीज़, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे यहाँ पे क्रिएट का। अल्टर, अगर आप उसके अंदर कुछ एडिट करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे कि हमने कंपनी क्रिएट की थी लास्ट क्लास के अंदर, फिर हमने उसको अल्टर किया था, ठीक है, बट हमने वहाँ पे Alt+K का यूज़ किया था। Alt+K का यूज़ हम सिर्फ करते हैं कंपनी के लिए, ठीक है, बाकी हम लोग सारी चीज़ें यहाँ से इन क्रिएट वाले ऑप्शन से क्रिएट करेंगे, देन अल्टर वाले ऑप्शन से यहाँ से हम उसको चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे क्रिएट करना। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट पे एंटर किया। अब मैं जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस निकल के आते हैं, अकाउंटिंग मास्टर्स, इन्वेंट्री मास्टर्स और स्टेटरी डिटेल्स। अकाउंटिंग मास्टर के अंदर हमारे अकाउंट से रिलेटेड ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि ग्रुप्स हो गया, लेज़र हो गया, करेंसी हो गई, ठीक है, कॉस्ट सेंटर्स हो गए, ये ऑप्शंस आते हैं। और इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर हमारे स्टॉक से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, एज लाइक स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, गोडाउन, ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे आती है। तो अभी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे ग्रुप। तो अकाउंटिंग मास्टर में आप देखोगे सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन। तो हम सिंपल इस ग्रुप वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। हमने जैसे इस ग्रुप वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो आपके सामने यहाँ पे एक ग्रुप की विंडो निकल के आ गई, ग्रुप क्रिएशन की विंडो निकल के आ गई। यहाँ पे आपको अपना ग्रुप क्रिएशन का नाम डालना है कि आपके ग्रुप का क्या नाम रहने वाला है। मैंने बोला यहाँ पे साउथ डिप्टर्स, ठीक है, एंटर करता हूँ कि भाई मेरे पास ओवरऑल इंडिया कस्टमर्स है जो हम सन्डे डिप्टर्स के अंदर डालेंगे, लेकिन मेरे को उसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए मैंने साउथ डिप्टर्स लिए और नॉर्थ डिप्टर्स लिए। तो साउथ डिप्टर्स का मैंने यहाँ पे ग्रुप क्रिएट किया कि भाई साउथ के जितने भी स्टेट हैं सारे के सारे कस्टमर इसके अंदर आ जाएंगे। एंटर करता हूँ। अब मैं इसका ग्रुप बताऊँगा। मैंने बताया था आपको कि हमारे पास टैली के अंदर ऑलरेडी 28 ग्रुप क्रिएटेड होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो ग्रुप, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपके सामने एक लिस्ट निकल के आई है, लिस्ट ऑफ ग्रुप्स, जिसके अंदर आपको 28 जो हमारे पास ऑलरेडी ग्रुप क्रिएटेड होते हैं और वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये अंडर किसके जाएगा, सैंडी डिप्टर्स कस्टमर है, तो यहाँ पे आप नीचे देखोगे ये रहा सैंडी डिप्टर्स। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। उसके बाद में अभी इन बाकी ऑप्शंस को नहीं चेंज करेंगे, धीरे धीरे इन ऑप्शंस के बारे में हम लर्न करेंगे। तो अभी मैं सिंपली इसको Ctrl A से सेव कर देता हूँ, या फिर आप यहाँ पे एंटर करते हुए भी इस फाइल को सेव कर सकते हैं। देन क्रिएटेड, हमारे पास साउथ के कस्टमर क्रिएट हो चुके हैं। अब मुझे नॉर्थ के कस्टमर्स को क्रिएट करना है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे नॉर्थ डिप्टर्स एंटर करते हैं। ये भी सन्डे डिप्टर्स के अंदर आएंगे। देन इसको भी हम Ctrl A से सेव करेंगे। अब मैंने बोला साउथ के अंदर तो मेरे पास कौन कौन से आ रहे हैं, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये सारे स्टेट मेरे पास वहाँ पे आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे उनको शॉर्ट में बनाता हूँ तमिलनाडु,
ठीक है, तमिलनाडु किसके अंदर आएगा, यहाँ पे सैलरी डेप्टर्स के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ये साउथ का है और साउथ का ग्रुप हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो मैं इसको लूँगा यहाँ पे साउथ डेप्टर्स के अंदर। तो आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं साउथ डेप्टर्स के नाम से ग्रुप आ चुका है। अब हम साउथ के जितने भी हमारे पास स्टेट हैं वो सारे हमारे पास साउथ डेप्टर्स वाले के अंदर चले जाएंगे। सेव। उसके बाद में मैंने आंध्र प्रदेश लिया, आंध्र प्रदेश भी हमारे पास साउथ डेप्टर्स के अंदर ही जाएंगे। देन सेव। अब मैं यहाँ पे नॉर्थ के ऊपर जाता हूँ, J&K एंटर करता हूँ। अब ये हमारे पास नॉर्थ के पार्ट आ गए, तो मैंने यहाँ पे लिया नॉर्थ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्थ डेप्टर्स आ गए, ना कि साउथ है। मैंने इसको चेंज कर दिया, अभी नॉर्थ वाले आ गए। देन सेव। उसके बाद में मैंने उत्तराखंड ले लिया, ये भी हमारे पास नॉर्थ का है, नॉर्थ स्टेट, नॉर्थ डेप्टर्स हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं। देन हम फाइल को सेव कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपने ग्रुप को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको इन ग्रुप्स के अंदर कुछ चेंजेस करने, जैसे कि मान लीजिए मैंने उत्तराखंड लिया, मुझे इस उत्तराखंड की जगह पे कोई दूसरा स्टेट लेना था, मैंने बाई मिस्टेक वहाँ पे उत्तराखंड डाल दिया, यूके डाल दिया। अब मुझे उसको चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाते हैं सेकंड ऑप्शन। अभी हम वापस से मास्टर्स पे आते हैं, गेटवे ऑफ टैली पे। इस बार हम क्रिएट पे क्लिक करने की बजाय कहाँ क्लिक करेंगे, अल्टर पे। अल्टर पे आए, देन एंटर करता हूँ, सेम विंडो आपके सामने निकल के आएंगी। यहाँ से हमें जाना है ग्रुप्स के ऊपर एंड एंटर करेंगे। एंटर करते ही देखिए हमारे पास काफ़ी सारे ग्रुप्स निकल के आ रहे हैं। अब ये हमने जो ग्रुप क्रिएट किए थे वो भी हैं, और जो हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं वो भी हैं। तो अब आपको यहाँ पे मान लीजिए कि एपी वाले में चेंज करना है कुछ भी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एपी वाले पे क्लिक किया, ये देखिए कंप्लीट एपी का निकल के आ गया। मान लीजिए कि स्पेलिंग मिस्टेक थी, कुछ भी मिस्टेक थी, तो मैंने इसको दोबारा से एपी लिखा। कौन से डेप्टर्स है, साउथ डेप्टर्स है, मैंने साउथ डेप्टर्स यहाँ से सेव किया। देन एंटर, देन एंटर, 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 और यहाँ से हम कर देंगे सेव। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंजेस भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो। अगर आप चेंजेस नहीं करना चाहते, अवॉइड भी कर सकते हो आप। ओके, तो इस तरीके से हम अपने टैली के अंदर ग्रुप्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारे पास आता है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आता है लेजर्स का, कि लेजर्स क्या होते हैं। अगर हम लेजर के बारे में बात करें तो लेजर हमारे पास क्या होते हैं, लेजर आर द नेम, क्या है, लेजर आर द नेम डेट यूज फॉर अकाउंटिंग। लेजर क्या होते हैं, हमारे पास एक नाम होता है जिसको हम अकाउंटिंग के लिए यूज में लेते हैं। मतलब क्या हो गया, जैसे कि मान लीजिए आप कोई सामान सेल करते हो, ठीक है, अब आप बेचोगे किसको, किसी न किसी पार्टी को, तो उस पार्टी का नाम क्या है, मान लीजिए उस पार्टी का नाम जो है यहाँ पे दीपक है। तो अब हम यहाँ पे टैली में दीपक का नाम का एक, दीपक के नेम का एक लेजर क्रिएट करेंगे, ताकि जब हम एंट्री करें तो उसके नेम का हम यहाँ पे यूज कर सके, हम बता सके कि हमने ट्रांजैक्शंस किसके साथ में किया है, दीपक के साथ में किया है। ठीक है, ऑल अकाउंटिंग आर मेड विद द नेम ओनली, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जितने भी ट्रांजैक्शंस करते हैं या फिर जो भी अकाउंटिंग करते हैं वो किसके बेसिस के ऊपर करते हैं, नेम के बेसिस के ऊपर करते हैं, कि मैंने किसको सामान बेचा है, किससे मैंने सामान खरीदा है, तो वो हम इनके बेसिस के ऊपर करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्रिएटेड नहीं होते, हमारे पास सिर्फ यहाँ पे दो ही क्रिएटेड होते हैं, दो लेजर ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है कैश का और एक होता है प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस। ये दो लेजर हमारे पास ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी टैली के अंदर क्रिएटेड होते हैं। तो कई बार आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि टैली के अंदर बाय डिफॉल्ट लेजर कौन कौन से होते हैं। तो बाय डिफॉल्ट लेजर हमारे पास दो होते हैं, एक हमारे पास हो गया कैश, एक हमारे पास हो गया यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, देन नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि अगर हम टैली के अंदर लेजर्स को क्रिएट करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे। देखिए, हाउ टू क्रिएट लेजर इन टैली प्राइम। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली। देन उसके बाद में मुझे क्रिएट करना है तो हम क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, वहाँ से हम लेजर को सिलेक्ट करेंगे, देन एंटर कर देंगे। ठीक है, जब आप लेजर क्रिएशन को लेजर के ऊपर एंटर करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो निकल के आएंगी जो होती है लेजर क्रिएशन की। यहाँ पे हमें अपना नाम डालना होता है, यहाँ पे हम अपना ग्रुप सेलेक्ट करेंगे कि भाई ये हमारा जो कस्टमर है या फिर जो कैंडिडेट है वो कहाँ का है। ठीक है, हमें बताना होता है कि ये है क्या, वो हमारा ग्रुप होता है। ठीक है, कि भाई हमारे पास यहाँ पे कस्टमर है, सप्लायर है, हमारे पास एक्सपेंस है या फिर हमारी इनकम है। ठीक है, उसके बाद में हमें यहाँ पे डिटेल्स एंटर करनी होती है मेलिंग टैब के, मेलिंग डिटेल्स के अंदर अपने कस्टमर की, अपने सप्लायर की डिटेल्स फिल करेंगे। यहाँ पे स्टेट डालेंगे, उसकी बैंक की डिटेल यहाँ पे एंटर करते हैं, यहाँ पे उसकी टैक्स की डिटेल्स को एंटर करते हैं। ठीक है,
चलिए अब एक बार इसका प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हम गेटवे ऑफ टैली पे आ चुके हैं टैली प्राइम के अंदर। अब मुझे यहाँ पे लेजर्स को क्रिएट करना है। अल्टर पे जाते हैं, हम क्रिएट पे जाते हैं। क्रिएट पे जाने के बाद में अब आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देखोगे, आपको दिखेगा यहाँ पे लेजर का। सेकंड ऑप्शन पे आना है, देन यहाँ पे आपको करना है एंटर। अब हम यहाँ पे जैसे एंटर प्रेस करते हैं, देखिए हमारे पास विंडो निकल के आ गई। नेम, यहाँ पे हमें नेम डालना है कि हमारे पास कैंडिडेट कौन है या फिर हमें किस चीज़ का यहाँ पे लेज़र क्रिएट करना है। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे कि हमारे पास एक कैंडिडेट है नीरज, ठीक है। एंटर करता हूँ। नीरज अब हमारे पास है क्या, हमारा यहाँ पे नेम दिया गया है। नेम दिया गया है तो हम यहाँ पे या तो कस्टमर होगा या फिर हमारा सप्लायर होगा। तो अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि कस्टमर है कि सप्लायर। देखिए कस्टमर होगा सैलरी डेबिटर्स, सप्लायर होगा सैलरी क्रेडिटर। ये हम अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर बात कर चुके हैं कि हमारे पास क्रेडिटर क्या होता है, डेबिटर्स क्या होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, सैलरी डेबिटर्स। भाई मान लीजिए कि मैं सामान बेच रहा हूँ, बेचूंगा किसको, अपने कस्टमर को। नीरज क्या है, हमारा कस्टमर है, तो कस्टमर का ग्रुप क्या होता है यहाँ पे, सैलरी डेबिटर्स होता है। तो अब आपको यहाँ पे सैलरी डेबिटर्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एंटर करते हुए आएंगे। अब हमारा कर्सर मेलिंग टैब के ऊपर आ चुका है। मेलिंग टैब के ऊपर यहाँ पे हमें नीरज का नाम डालना है, यहाँ पे हम उसका एड्रेस डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे डाला एड्रेस, सेक्टर 7 रोहिणी दिल्ली, ठीक है। एंटर करता हूँ, देन एंटर। स्टेट पूछ रहा है, यहाँ पे स्टेट इसका दिल्ली ही है। पिन कोड, यहाँ पे हमारे पास जो इसका पिन कोड है वो 110085 है। एंटर किया, एंटर। अगर आपके पास राम की बैंक डिटेल भी यहाँ पे गिवन है तो आप यहाँ पे राम की बैंक डिटेल डाल सकते हैं। हम जैसे इसको यस करेंगे, देन एंटर करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन टाइप आ रहा है कि आप चेक के थ्रू करेंगे, ई फंड करेंगे या फिर किसी और टाइप को सिलेक्ट करेंगे। बट अभी हम लोग यहाँ पे बात नहीं करेंगे इसके बारे में, हम आगे बात करेंगे। एंटर, यहाँ से मैं इसको वापस से नो कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। टैक्स की डिटेल्स आती है कि अगर हमारे पास वो पार्टी जो है सामने नीरज वाली पार्टी जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है कि नहीं है, उसके नंबर्स है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें हम जीएसटी के अंदर बात करेंगे। अभी हम इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। एंटर करता हूँ और मैं यहाँ से ओपनिंग बैलेंस डालता हूँ। अब मान लीजिए कि हमारे पास नीरज ने कुछ सामान खरीदा। अब वो क्या करता है, कुछ पैसे हमें एडवांस में दे देता है, मतलब कि उसका हो गया ओपनिंग बैलेंस। मान लो वो 45,000 रुपये देता है मुझे, तो मेरे पास तो 45,000 रुपये आ गए। एंटर करता हूँ, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस अभी हम खाली रखेंगे, ब्लैंक रखेंगे, देन एंटर, देन सेव। अब हमारे पास यहाँ पे सेव हो चुका है। अब मैं यहाँ पे कुछ खर्चे के लेजर बनाता हूँ, कुछ एक्सपेंसेस के लेजर बनाता हूँ, कुछ इनकम्स के लेजर बना लेते हैं। जैसे कि एक हमारे पास होता है यहाँ पे इंटरेस्ट पे। अब देखिए अगर हम इंटरेस्ट को दे रहे हैं तो इंटरेस्ट हमारे लिए यहाँ पे क्या हो गया, खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे खर्चा किस तरीके का होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। दो तरीके के एक्सपेंसेस हो गए हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट जो होता है हमारे पास एक्स्ट्रा खर्चों के अंदर काउंट होते हैं, मतलब कि इनडायरेक्ट खर्चा हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। तो हमने यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंस को सिलेक्ट किया। टाइप ऑफ लेजर को सिलेक्ट करेंगे, नॉट एप्लीकेबल लेके चलेंगे। अभी जीएसटी की डिटेल मेरे पास गिवन नहीं है, हम सिंपल एंटर करेंगे। एंटर किया, डायरेक्ट बैंक डिटेल पे आ गया। इंटरेस्ट का कोई भी हमारे पास बैंक डिटेल नहीं होती है, छोड़ दो। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस के ऊपर आते हैं और हम कर देंगे इसको यहाँ पे सेव। ओके, इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे कमीशन ले रहे हो, कमीशन रिसीव, अगर आप कमीशन को रिसीव कर रहे हो तो पैसे आपके पास आ रहे हैं, लेकिन क्या ये जब आप सामान सेल कर रहे हो, मटेरियल को सेल कर रहे हो तो आ रहे हैं? नहीं, ये तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा इनकम है कि भाई मैंने किसी से कमीशन लिया है कि भाई मैं आपका ये काम करवा दूंगा, बट आपको इतना % मुझे कमीशन देना पड़ेगा। तो वो तो हमारे पास एक्स्ट्रा इनकम हो गई ना, हमारा मेन काम नहीं है। तो हम यहाँ पे लेंगे इनडायरेक्ट इनकम। एक्स्ट्रा इनकम जो होगी वो इनडायरेक्ट इनकम के अंदर आएंगी। एंटर किया, नोट एप्लीकेबल करेंगे, जीएसटी अभी नहीं बात कर रहे हम, सेव। हमारे पास इनकम का भी कोई एड्रेस नहीं होता है, अवॉइड करो। बैंक डिटेल गिवन नहीं है, छोड़ दो। ओपनिंग बैलेंस 0 रखेंगे और सेव, ठीक है। बैंक डिटेल हमारे पास गिवन नहीं है, छोड़ देंगे। देन नेक्स्ट हम आते हैं ओपनिंग बैलेंस के ऊपर। आपने कितना अमाउंट रिसीव किया है, मैंने कहा मैंने रिसीव किया है यहाँ पे 5,000। मैंने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डाल दिया 5,000 कि भाई मैंने 5,000 कमीशन रिसीव किया। एंटर करोगे, देखो क्रेडिट का सिंबल आ रहा है। इनकम हमेशा हमारी क्रेडिट होती है। थर्ड रूल कमीशन है, बिजनेस वर्ड है, बिजनेस वर्ड है तो बिजनेस का रूल लगेगा, मतलब तीसरा लग गया नॉमिनल रूल। नॉमिनल रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो रिसीव हमारे पास कमीशन क्या है, हमारी इनकम है, और इनकम हमेशा क्या होती है हमारे पास, क्रेडिट होती है। देन यहाँ पे सेव करेंगे इसको,
इसी तरह से हम यहाँ पे और भी लेजर्स को क्रिएट करेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पे और भी काफ़ी सारे लेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे ट्राई करके देखना है, ग्रुप्स भी ट्राई करके देखने हैं, देन यहाँ पे आपको लेजर्स भी ट्राई करके देखने हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बाकी हम पढ़ेंगे अगली क्लासेज के अंदर। थैंक यू।